नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पर मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने 6.4 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे 6.5 प्रश्नावली और इसमें हम देखते हैं कि जो पहला सवाल है ना, वो आपका पाइथागोरस प्रमेय पे है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये मैं आपको सेकेंड लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि एक अगर समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब स्क्वायर इसके बराबर होता है ना ये। तो बस ये थ्योरम आपकी यूज होगी 6.5 प्रश्नावली के पहले सवाल में। तो पहला सवाल देखो, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनका कर्ण की लंबाई कितनी है ये बताओ। तो जो पहला सवाल है उसमें बता रहा हूं मैं, पहले का ही पहला करवा रहा हूं। 7 सेंटीमीटर एक आपको एक भुजा दे रखी है, दूसरी 24 सेंटीमीटर है और फिर एक 25 सेंटीमीटर है। तो आप सबको वैसे तो पता ही होना चाहिए, सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण हो सकती है। तो हम बाकी दो भुजाओं को है ना क्या करेंगे, वर्ग। तो मैंने 7 का वर्ग किया प्लस मैंने 24 का वर्ग किया। इनको हल करने पर कितना मिलेगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576। जब इनको हल किया तो कितना आया 625। तो दो भुजाओं का जब वर्ग किया आपने, मान लीजिए हम इनको लिख देते हैं ए बी और प्लस बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का आपने हल कर लिया, इतना आया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आपने हल कर लिया। अब हम बच गए ना ए सी, इसको हल करते हैं। तो ए सी का मैंने वर्ग किया तो आंसर कितना, 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो देखो ये और ये राइट आंसर आ गया ना, बराबर आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि एक भुजा का जो वर्ग है ना ए सी स्क्वायर, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। और ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी है ना, वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण। समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार इसी का मैं एक और करवा देता हूँ सेकंड। देखिए उसमें लिखा हुआ है, एक मान लेते हैं हम ए बी, वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बी सी है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर मान लो। और जो ए सी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, अगर इसका डायग्राम भी हम बनाते हैं, ए और बी और सी, तो बी सी इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ना। तो बी सी इसको मत रखो, बी सी हम इसको बनाएंगे। ये मान लो बी है, ये ए है। तो अब ये 8 सेंटीमीटर, एक बार हम मान के चल रहे हैं कि मान लो ये समकोण है, हालांकि पता नहीं है कि नहीं है। ए बी को हम 3 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए बी स्क्वायर करूंगा और प्लस हम करेंगे ए सी स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग करेंगे हम। तो मुझे बताओ ए बी का मान कितना है हमारे पास, 3 है, तो 3 का वर्ग। और फिर हम करेंगे किसका वर्ग, ए सी का वर्ग, मतलब 6 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो ये कितना आ गया 45। और ये हमारे पास आया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान। अब हम करेंगे बी सी स्क्वायर। तो बी सी का मान कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। तो अब मुझे बता दो, क्या ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये मान क्या बी सी स्क्वायर के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब ये हो गया आपका सवाल नंबर पहला। इसमें 2 सवाल और है, वो आप इसी तरीके से अपने आप करें। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा जो सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर है ना, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और उसमें जो पी है वो समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज, ये मान लो समकोण है और ये पी है। तो पी क्यू और आर, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू पर समकोण है, क्यू आर पर एक बिंदु है एम। इस प्रकार है कि पी एम लाइन है ना, ये लंबवत है क्यू आर पर। तो आपको दिया जो गया वो मैं लिख लेता हूं।
इस सवाल में आपको ये दिया है और ये दिया गया है कि ये त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, पहली बात। दूसरा आपको ये कहा गया है कि पी एम है ना वो लंबवत है क्यू आर पर। हमें जो सिद्ध करना आपको ये है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम और इंटू एम आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से समझना अब इसे। क्या हो रहा है कि मेरी दो छाया बन रही बोर्ड पे, तो मैं एक लाइट को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमें ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव कर लेंगे। एक काम करो, वैसे तो मैंने थ्योरम में पढ़ा दिया आपको 6.8 जो थ्योरम थी वो मैंने पढ़ा दी कि एक समकोण त्रिभुज है, एक शीर्ष लंब बनाने से दो त्रिभुज बनते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, समरूप। लेकिन फिर भी हम इनको फिर भी समरूप कर सकते हैं। तो इस कोण का नंबर मैं लिख देता हूं 1, इस कोण को मैंने मान दिया 2, इसको मान लिया 3। ठीक है, और अब ध्यान से समझना, हम इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखूंगा मैं त्रिभुज, और उससे पहले त्रिभुजों को समरूप करने से पहले हमें ना उनके समरूपता के लिए जो कोण बराबर करने पड़ेंगे, हमें उनकी बात करते हैं। तो आपको कोण 1 और कोण 2 और 90 इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180। और ये हम बात कर रहे हैं त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। कौन से त्रिभुज में, पी क्यू और एम, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें एक तो देखो यहाँ पर 90 है, एक कोण 1 और कोण 2 है, इन सबको जोड़ने पर इतना आएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, और 90 इस तरफ आकर माइनस का हो गया, तो कोण 1 और 2 को जोड़ने पे कितना आएगा, 90। समीकरण 1। अब हमें एक चीज दी गई है कि वो P कोण है ना, वो P कोण कितना है, 90 है। तो कोण P के अंदर कौन कौन से कोण है, 2 और 3 है, बराबर कितना, 90। ये समीकरण 2 और ये हमें दिया गया है। अब ध्यान से समझना, समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 से तो 90 और 90 बराबर है, तो कोण 1 प्लस 2 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3। अब 2 से 2 कट गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, कोण 3। इसका मतलब इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण क्या, 2 बराबर है। अब हमें क्या करना है, पी एम स्क्वायर का मतलब ये पी एम भुजा 2 बार आनी चाहिए, तो ये पास वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज में ये जो क्यू पर जो कोण 1 है वो कोण, और यहाँ पर जो कोण 3 है वो दोनों बराबर है। तो मैं दो त्रिभुजों के नाम लिख लेता हूँ, ध्यान देना। हाँ, त्रिभुज का नाम हम लिखते हैं, एक तो पी क्यू एम, पी क्यू एम, तथा दूसरा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, Q पर 1 है कोण, है ना, वो किसके बराबर है, 3 के। तो Q कहाँ है, इसमें बीच में, तो ये P इस बार कहाँ आएगा, बीच में। दूसरी बात, जो 90 डिग्री का कोण है वो कहाँ है, वो सबसे आखिरी में है हमारे, देखो 90 M, तो यहाँ भी M कहाँ आना चाहिए, आखिरी में। अब ध्यान देना, आपने P लिख लिया, M भी लिख लिया, तो कौन बच गया, R। तो त्रिभुज RPM में इन दोनों त्रिभुजों में कोण 1 बराबर तो कोण 3 है, और ये हम सिद्ध कर चुके हैं, पहली बात। उसके बाद में आपने देखा है कि ये तो बराबर है, और एक इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है, उसका नाम है पी एम क्यू बराबर कोण पी एम आर, और ये दोनों 90 डिग्री है। तो त्रिभुज पी क्यू एम ये समरूप हो गया त्रिभुज आर पी एम। और समरूपता का जो कारण है, समरूपता का कारण क्या होगा, इसमें एंगल समरूपता से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो ध्यान से देखना। और ये ना क्षेत्रफल के अलावा भी हो सकता है, बताता हूं कैसे। क्या हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लिया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, यहां से मैंने पीएम लिखा,
क्या लिखा मैंने यहाँ से, P और M, मतलब पहला और तीसरा। तो यहाँ पहला और तीसरा कौन है, MR है। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, QM लिखेंगे। मैंने यहाँ से क्या लिखा, QM, तो QM यहाँ क्या आएगा फिर उसके संगत PM। यह इसका रीजन होगा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब PM को PM से गुणा करने पे क्या आएगा, PM स्क्वायर, और QM को किससे गुणा कर देंगे, QM को गुणा कर दिया मैंने किससे, MR से। और यही हमें प्रूव करना था ना, ये देखिए प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सवाल। ये कौन सा सवाल था, दूसरा। अब हम बात करेंगे सवाल संख्या 3 की। तीसरे सवाल में देखो क्या, तीसरे सवाल में 3 सवाल है, ये भी सिंपल है, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो अभी इसी सवाल में किया हमने। इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज ABD दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABD है, ध्यान से समझना। एक समकोण त्रिभुज है ABD, डायग्राम इसमें दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ABD, और कौन सा है, समकोण ABD, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में A है ना, वो समकोण है, यहाँ 90 है। इसके अलावा जो दिया गया है इसमें, वो आपको ये दिया गया है कि AC वो लंबवत है BD, AC है ना, AC ये लाइन, ये BD पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, बस इतना दिया गया है। अब जो दिया वो हम लिख लेंगे, दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये ABD त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसके अलावा आपको यह दिया गया है कि AC, यहां पर नाम क्या लिखेंगे, AC, AC लंबवत है किस पर, BD पर। अब हमें जो सिद्ध करना है वो देखो, सिद्ध करना है, और सिद्ध आपको ये करना है, 3 चीजें सिद्ध करनी, वो तीनों लिख देता हूं मैं। पहली ये है कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC इंटू BD। दूसरा आपको यह सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। और तीसरा आपको यह सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यह सिद्ध करना है। अब ध्यान से समझना, मुझे यह बताओ 6.8 पर में मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें हमने ये सीखा है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए ना, तो यहाँ 2 त्रिभुज बने हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भी समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज है ना, वो ये एक त्रिभुज पूरे के साथ समरूप है, और ये त्रिभुज भी पूरे के साथ समरूप है। ये हमने कहां से सीखा, 6.8 पर में से। तो अब उपपत्ति में देखना, मैं लिखने जा रहा हूं त्रिभुज, वैसे हम अलग अलग प्रूव करेंगे। ये जो नीचे आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, ये वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज, इनको समरूप सिद्ध करेंगे। ऐसे ही हम ऊपर वाले त्रिभुज को और पूरे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। और ये हमने पढ़ा है कि अगर ये त्रिभुज पूरे के साथ समरूप है, ऊपर वाला त्रिभुज भी पूरे के साथ समरूप है, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के साथ परस्पर क्या होंगे, समरूप। तो मैं त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं, एक त्रिभुज का नाम हम लिख रहे हैं ABD, ABD तथा, अब ABD अपने लिख लिया ना, A पर 90 है, तो छोटे त्रिभुज में 90 कहाँ है, C पर है। हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं पहले, तो त्रिभुज का हम नाम लिखेंगे C, संगत लिखना जरूरी है। उसके बाद में आपने ABD लिखा है, तो D देखिए, D तो कोण है ना, ये D कोण इस त्रिभुज में भी है और पूरे में भी है, तो D के संगत कौन होगा, D आखिरी में आना चाहिए, D इसमें आखिरी में है। तो अब आपने A लिख लिया, D लिख लिया, बच गया कौन, C। और एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, हाँ C लिख लिया ना आपने, C और D लिख लिया ना, C और D लिख लिया, तो बच गया कौन, A। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपको करना क्या, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये पूरा। तो मुझे बता दो, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो 90 डिग्री है, तो बड़े में 90 किस पे है, A पर। तो मैं लिख देता हूं
कोण बी ए डी और बराबर होगा कोण ए सी डी, सी पर 90 ना, ए सी डी, और इन दोनों का मान कितना है 90। दूसरी बात ये डी कोण दोनों में है, कोण डी क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो गया त्रिभुज सी ए डी, और समरूपता का कारण होगा एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से। ध्यान से देखकर ये बताना हमें प्रूव क्या करना है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें एडी है, इसमें भी एडी है, तो ये जो थर्ड है ना वो आपका प्रूव हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें हम अगर और प्रूव करना चाहें तो इसमें एसी है पर वो एसी इसमें नहीं है, ए बी इसमें पर ए बी इसमें नहीं है ना, इसलिए इससे क्या प्रूव होगा नीचे वाला। तो यहां से मैंने क्या लिखा ए डी। अब ए और डी देखो पहला और तीसरा है, तो यहाँ पहला और तीसरा कौन है सी डी या डी सी, आपको डी सी सी डी प्रूव करना है। और यहां से हम क्या करेंगे ए डी, देखिए ए डी यहाँ, तो यहाँ ए डी नीचे लिखना है, ए और डी को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, अब और बता देता हूं। यहाँ जो आपने ऊपर ना इस त्रिभुज को लिखा है, तो यहाँ भी ऊपर इसी त्रिभुज का कुछ पार्ट लिखना पड़ेगा। नीचे आप इस त्रिभुज से लिख रहे हो, तो यहाँ से मैंने नीचे लिख लिया। एडी देखो आखिरी के दो भाग है ए और डी, तो यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा आपको बी डी। और ये रीजन इसका क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एडी को एडी से गुणा करने पे क्या आएगा एडी स्क्वायर, तो बराबर का आएगा बी डी, और इनटू में क्या आएगा सी डी। तो ये देखिए एक पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ये मान लो थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए नीचे वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज का नाम हम तो वही लेंगे वापस बी ए डी, तो 90 आपका बीच में आना चाहिए, तो इसमें भी 90 बीच में आना चाहिए, तो इसका होगा तथा त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए। तो क्या कोण बी दोनों त्रिभुजों में है, मैं फिर बता देता हूं। ये बी कोण देखो नीचे वाला, ये जो त्रिभुज का नाम है आपका बी सी ए, इसमें बी है, और ये जो त्रिभुज बी ए डी पूरा है उसमें बी है, तो बी कोण बी के बराबर है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ध्यान देना, अगर ये उभयनिष्ठ कोण अच्छी बात है। इसके अलावा एक कोण 90 दोनों में है, यहां देखो 90 है, इसमें यहां पर 90 है, और यहां ये पूरा 90 है, तो बी सी ए, बी सी ए ये 90 है, और वो जो कोण बी ए डी है ये भी 90 है। तो त्रिभुज बी ए डी ये समरूप हो गया त्रिभुज बी सी ए। अब ध्यान देना, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो यहां से मैं ए बी को लिखने जा रहा हूं, मैंने लिख लिया ए बी। इसका रीजन क्या है, एंगल, एंगल समरूपता से, एंगल, एंगल समरूपता से। यहां मैंने क्या लिखा है ए बी, तो ए बी के संगत यहां कौन होगा बी सी। फिर यहां इस तरफ आपको ए बी लिखना पड़ेगा, तो ए और बी को आपने उठाया तो यहां क्या आएगा बी डी, और इसका रीजन यही बेटा सेम जो मैंने यहाँ लिखा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। अब आपको ए बी को ए बी से गुणा करना है, तो ए बी स्क्वायर, और बी डी को बी सी से, तो बी सी इंटू बी डी, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर मतलब दूसरा सिद्ध हो गया। वैसे तो यह नंबर पहला है, ये सिद्ध कर लिया, ये भी सिद्ध कर लिया। बीच वाला सिद्ध करने के लिए अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों छोटे त्रिभुज समरूप नहीं है क्या? ध्यान से समझना, क्या छोटे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्या? अगर ये त्रिभुज इस पूरे के साथ है, ऊपर वाला त्रिभुज भी पूरे के साथ है, तो दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या है समरूप है। तो इनको भी अब हम लिखेंगे, ध्यान देना। ये तो आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। जो दो त्रिभुज आपको बीच में दिए गए हैं वो दोनों भी क्या है समरूप है, तो इनको भी हम लिखेंगे। आपको उपपत्ति में लिखना है। अब ध्यान देना, क्योंकि त्रिभुज बी ए
डी ये समरूप है त्रिभुज किसके, ध्यान से सुन लेना, बी ए डी किसके समरूप है, वो ए सी डी के समरूप है। त्रिभुज ए सी डी ये हम सिद्ध कर चुके हैं बेटा, सिद्ध कर लिया। ऐसे ही त्रिभुज बी ए डी ये समरूप है त्रिभुज जो नीचे देखिए बी सी ए के, बी सी ए, और ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः ये दो त्रिभुज इन दोनों के समरूप है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज बी सी ए। अब यहां से अगर ये समरूप है तो अब ध्यान देना, यहां से मैं ए सी लिखूंगा तो ए सी के संगत कौन है, बी सी। अब मैं यहां से ए सी नीचे लिखूंगा यहां से, तो इसके संगत कौन है यहाँ पर, सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इंटू ए सी कितना, ए सी स्क्वायर, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, और यही हमें प्रूव करना है, बी सी इंटू सी डी या डी सी एक ही बात है। ये देखो बीच वाला प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो ये था आपका सवाल नंबर 4 था कि 3 था, डाउट एक बार चेक कर लेंगे। सॉरी, तीसरा सवाल था ये। चौथा सवाल देखो, आपको ये दिया गया है कि एबीसी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण 90 है ना, वो समकोण कहाँ है, सी पर है। एक त्रिभुज आपको क्या दिया गया है, सम द्विबाहु, और सी पर कितना है, ये ए ये बी मान लो, तो सी कितना है आपका 90 डिग्री है, ये दिया गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कोण, सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए दिया क्या गया है ना, क्या दिया है, कोण सी कितना है 90 डिग्री है, और ए बी सॉरी ए सी जो रेखा है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। हमें जो सिद्ध करना है वो देखो, सिद्ध करना है, और सिद्ध ये करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, ये सिद्ध नहीं करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि ए बी स्क्वायर है ना वो बराबर है 2 ए सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है ये, और सवाल आपको मैंने बता ही दिया कौन सा है, चौथा। उपपत्ति में देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब ये आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। मतलब ये है कि यहाँ देखिए आप, इसमें दो भुजाएं जो छोटी है उनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर ये आपने कहाँ से लिखा है, ये प्रमेय आपकी है 6.7, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मुझे ये बताओ, चूंकि यहाँ लिखना, देखो चूंकि लिखा तो यहाँ क्या आएगा, इसलिए। फिर चूंकि क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जानकारी किस बात की कि ए सी और बी सी क्या है, बराबर। तो ए सी और बी सी बराबर है तो हम बी सी की जगह क्या लिखेंगे, अब ए सी। तो यहाँ लिखा मैंने, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए सी स्क्वायर, कितना हो गया, 2 ए सी स्क्वायर। और ये देखो प्रूफ हो गया जो हमसे पूछा गया है। अब आपको इसी सवाल का उल्टा है ना, कि हमें इस बार ये बात दी हुई है, ये हमें प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज है। तो बस यही थोड़ा ही परिवर्तन आएगा इसमें, बाकी पूरा सेम ही है। इस बार आपको ये कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये समकोण है। इस बार आपको ये दिया गया है कि ए बी स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है, 2 ए सी स्क्वायर के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति में, मुझे ये बताओ, ये सवाल नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर, और ये समद्विबाहु ये भी कहा गया भाई,
AC बराबर BC है, ये भी दिया गया है, ठीक है। AC बराबर BC ये कहा गया है। AB स्क्वायर बराबर मैं क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर कैसे पता चला, दिया गया है। अब मुझे बताओ क्या इसे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर, आपको पता है 2AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये बताना AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं। तो मैंने यहां लिखा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से सुनो, यहाँ AC स्क्वायर है ना, ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। अब ये देखो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है, तो फिर ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज, है ना। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहां पर त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ये पाइथागोरस प्रमेय उल्टा हो गया ना। तो ये आपका था सवाल नंबर 5। अब हम छठा सवाल देखेंगे। इसमें यह कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप शीर्ष लंब निकालो और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है कितनी, 2a। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जानते हो आप, समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 2a। प्रत्येक भुजा कितनी होगी इसकी, 2a। ये भुजा भी कितनी, 2a, और ये भुजा भी कितनी होगी उसकी, 2a। अब इसमें ये शीर्ष लंब है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी मैंने 90 लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम ये प्रूव करेंगे कि ये ना बीच में एकदम यहाँ, तो इस त्रिभुज को और इसको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ध्यान देना। देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण आपको पता है 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये भुजा इसके बराबर है, 60 डिग्री कोण है, और एक भुजा ये उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या रूल लग रहा है कि, ध्यान देना, क्या इसमें रूल लग रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, 60 डिग्री कोण इसमें है, अच्छी बात है, एक इसमें 90 है ना, ये देखो, और दो कोण हो गए और एक भुजा, है ना, इससे हो जाएगा ये। ध्यान देना, आपको दिया गया त्रिभुज, मैं लिख देता हूं, यहां पर दिया है त्रिभुज जो ABC है, ABC नाम लिख देते हैं, त्रिभुज ABC, और यहां मैंने नाम लिख दिया D। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो आपको पता है इसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर, है ना। AB बराबर क्या होगा, BC, और बराबर क्या होगा, AC। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो दो कोण आपको बराबर मिल गए ना, तो वो उनसे हम पहले तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें करना नहीं, ज्ञात करना है ना, सॉरी, ज्ञात करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं ज्ञात करना है, थोड़ा कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ज्ञात करना है, क्योंकि इस प्रश्नावली में ज्यादातर सवालों को सिद्ध ही करना है, तो मैंने सिद्ध करना लिख दिया। हमें शीर्ष लंब ना, ये जो AD है, इसकी लंबाई निकालनी कितनी है। अब ध्यान देना, उत्पत्ति में मैं दो त्रिभुजों को लिख रहा हूं, उनका नाम देखना। त्रिभुज का नाम है ABD, और तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है ACD। में ABD और ACD त्रिभुज में कोण B बराबर तो होगा कोण C, है ना। और ये क्यों बराबर है, उसका रीजन है त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है तीनों कोण, तो ये दोनों बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है।
दूसरा, कोण जो बी डी ए है ये बराबर होगा सी डी ए और कितना होगा 90। तीसरा, ये जो ए डी भुजा है वो ए डी के बराबर होगी, तो ए डी के बराबर है, तो इससे ये त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसका रीजन होगा एंगल एंगल साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। क्या इसको हम सर्वांग सम एक अलग तरीका और था उससे भी कर सकते थे क्या? कर सकते थे। 90 दोनों में है, कर्ण दोनों का बराबर है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो आरएचएस रूल भी इसमें लग सकता था। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि BD है ना वो किसके बराबर होगा? CD के। BD बराबर होगा CD। अब बताओ ये BD और CD बराबर है और ये आधे होंगे, BC का आधा हो जाएगा। BC कितना है? 2A है, तो 2A का आधा कितना हो जाएगा? A। तो हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है BD वो कितनी है? A है। अब त्रिभुज ABD में देखो, ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मुझे ये बता दो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि बड़ी भुजा कौन है इसमें? ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर और प्लस क्या होगा? ए डी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 2a है, तो इसका स्क्वायर। बी डी का मान कितना आ गया अब हमारे पास? ए स्क्वायर और प्लस कितना आएगा? ए डी स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस आएगा ए डी स्क्वायर। ये जो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर नजर आ रही है इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो हमारे पास इस तरफ बच गया ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ये 4a स्क्वायर में से कितना घटेगा? 1, तो कितना बच गया? 3a स्क्वायर। और हमें तो केवल ए डी निकालना है, तो ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाता है? अंडर रूट, या जिसको हम बोलते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो 3a स्क्वायर। अब 3 का अंडर रूट तो हटेगा नहीं और a स्क्वायर का अंडर रूट हट गया, ये आ गया ए डी का मान। ठीक है, तो ये आपके 6 सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आगे इसमें शायद इसमें 17-18 सवाल है प्रश्नावली में, और इनमें से कुछ है ना, जैसे आज मैंने 6 करवा दिए, तो नेक्स्ट टाइम हम सवाल कर लेंगे लगभग 12 सवाल कर लेंगे, और फिर जो 6 सवाल बच गए वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब 2 दिनों की क्लास में ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक अच्छा सा एक टॉपिक आपसे पूछेंगे कमेंट करके कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो उस आधार पर हम एक नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।